श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ष पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये साथ गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने, ये दुख हरने, ये दुख करनी, ये दुख हरनी, श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर फूल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, प्रणाम जंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। सारे माला कुंडारी कमले, कपाले माला जिसे देना, दिगंबराय जगदम्बराय, नमः शिवाय। नमः शिवाय। त्वमेव माता जपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। सभी लोग आरती लेंगे।
और आरती लेकर के अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। आनंद पूर्वक भगवान का आरती लेंगे प्रेम से। हरि ओम हरि ओम हरि श्री ओम श्री ओम श्री सरस्वती ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेव अस्मदे श्री राधा कृष्णाय अस्मदे श्री रामचंद्राय अस्मदे श्री कृष्णाय वासुदेवाय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितुजं फलचारुभक्षणम् गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितुजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। नमो परमहंसाय स्वादिति चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्ति जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री राम
श्री राम चंद्राय वसुदेव सुतं देवकं चाणूरदनं देवकी नंदि प्रमानंद कृष्ण वंदे जगत कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्राणतिकलेशनाशाय गोविंदाय कृष्णा विघ्न हरन मंगली करो हे गणनायक गणिराज प्रथम निमंत्रण आपको प्रभु पूर्ण की प्रथम निमंत्रण आपको प्रभु पूर्ण की जो सबका राम धर्म ईमान करम राम ही राम की करता पूजा सभी के अंदर राम ही राम पूजा। नमस्कार गुरु चरण कमल मैं तुम्हें नवासी बोली बांकी प्यारी लाल की जय। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गोपाल की कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़े भाव के साथ सुना। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। कल हमने भगवान की गोकुल में पहुंचने की कथा का वर्णन सुना। नंद बाबा ब्रज के महाराज राजा है। नंद के घर लालो भयो, नंद के घर लालो भयो।
नंद बाबा 75 साल के हो गए, लेकिन अभी तक लालो भयो ना ऐसी बात महाराज नंद भवन में सभी लोग करते। एक दिन सांडलीय मुनि आए और मुनियों से बोले कि महाराज 75 का तो हो गया, अब लालो तो मोय भयो ना। महाराज जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं वो सभी सज धज करके जा रहे हैं। वर्षभान जी के यहाँ पीले पीले वस्त्र धारण करके और नाचती गाती हुई झूमती हुई जा रही है कि आज नंद बाबा के यहाँ महाराज लाला को प्रकटे हुए। और जिस घर में महाराज अगर लाला है जाए ना तो बधाई बधाई बटे। और कितने वर्षों के बाद में जाकर के उनके घर में लाला 95 वर्ष के हो गए बाबा जब जाकर के छोड़ो भाई बात। लेकिन एक बात जरूर है महाराज, लाली है जाए ना तो कोई उत्सव ना मनावे, और लालो है जाए ना तो सब उत्सव मनावे कि हमारे घर में छोरो आ गया। और छोरी हो जाए ना तो कोई पूछे भी ना। ये बड़ी अद्भुत लीला है भगवान की महाराज कि घर में छोरा है जाए ना तो सोचे अब तो महाराज कुमाऊ पूत आ गए हमारे घर में, अब ये हमारी सेवा करे। और छोरी आ जाए ना तो कहे में लग जाए ले जाने इतनी पैसे की डिग्री आ गई महाराज। तो लाला की बधाई बट रही है। और वर्षभान जी के जो लाली भई ना किशोरी राधा जी, वो भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी है। किशोरी जी महाराज जी भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी है। बिन के लालो भाई हो इनकी लाली भाई आज महाराज एक दूसरे की सगाई का निमंत्रण आ गया। अब सगाई का निमंत्रण आ गया तो महाराज जहां सगाई हो वहां तो अनेक प्रकार के व्यंजन बनते। अब एक ब्रजवासी महाराज माखन के गोले बना बना करके और मीठा मुंह करवा रहे। क्योंकि किसी घर में अगर उत्सव हो, किसी घर में अगर मांगलिक कार्य होता है तो वहां पर मिठाइयां बढ़ती है, वहां पर ही मिठाइयां बढ़ती है। और महाराज लाली हो जाए ना तो कोई मिठाई ना बढ़े। ये पता नहीं, लेकिन जितनी बेटियां साथ देती है ना उतने बेटे नहीं देते महाराज। हम कहते हैं बेटा 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 मिले बेटा मिले, इसी याचना के लिए आत्मदेव ब्राह्मण भी बेटे के लिए ही तड़प रहा था कि मुझे बेटा मिले बेटा मिल गए। लेकिन संतों ने कहा पुत्र लेकर के क्या करोगे? अरे दुनिया के बेटे तो धोखा दे देते हैं, मेरा गोपाल कभी धोखा नहीं देता है, इसलिए अपने गोपाल को अपना पुत्र बना लो, मेरे गोविंद को अपना पुत्र बना लो। दुनिया के बेटे तो जब तक संपत्ति है, धन दौलत है, जब तक तो सेवा पूजा होती रहेगी। जिस दिन आपके पास कुछ नहीं होगा उस दिन छोड़ के चले जाएंगे महाराज। लेकिन मेरा गोपाल कभी छोड़ के नहीं जाता है, वो दुख में भी है और सुख में भी है। इसलिए बेटे की याचना सब करते हैं कि हमारे घर में महाराज लालो ही गए। अब सब लोग बड़े आनंद के साथ में महाराज, लेकिन एक ब्रजवासी ने माखन को गोलो बनायो और एक बूढ़ी मैया, जो बूढ़ी मैया के दांत नहीं है मैया, अभी जाके दांत ना होना वहां को स्वाद में भी आनंद ना हो, कुछ खावे ना तो आनंद नहीं आवे।
अगर बूढ़ी मैया को कह दे तेरे दांत ना है, अरुआ को अखरोट ला करके दे दे, बादाम ला करके दे दे, तो खायो ना। वो देख सकती है लेकिन खा नहीं सकती, देख सकती है लेकिन खा नहीं सकती। अब बूढ़ी मैया के दांत तो भयो ना, और महाराज जी के ब्रजवासी ने ऐसो माखन को गोलो लियो और मैया के पैर से मुंह में चले गए। अब मैया वाकई पपोल में लग गई, क्योंकि भैया दांत तो है ना, वाकई पतना स्वाद। मैया कहने लगी, रे का बात को हल्लो मचाओ, का है गयो तू पता है? ब्रजवासी कहने लगे, पतवना है। बोले मुंह पतवना है। अरे आज नंद बाबा के यहाँ लालो भई हुए ना, आज नंद बाबा के यहाँ लाला को प्रगति भई हुए। अच्छा तो मीठो मुंह करवा। 95 वर्ष की बूढ़ी मैया महाराज जी बड़ी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, ऐसे तो लालो सभी के होवे जो हमें महाराज, ऐसे लालो सभी के होवे जो मीठो मुंह करवा। आज महाराज भगवान मेरे गोपाल को देखिए महाराज, मीठा मुंह करवा दे, और मीठा मुंह करके और महाराज बूढ़ी मैया आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के और महाराज भाव से भगवान को निहारने लगी। बरसाने की जितनी गोपियां हैं सभी बधाई दे रही है और महाराज मंगल गीत गा रहे। गोपियां कह रही है कि आज महाराज बड़ी कृपा हो गई, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी दीना, घोड़ा दीना, ऊंट दीना, नंद बाबा की इतना महाराज धन निछावर कर रहे हैं भगवान। नंद जी के महाराज महल में परीक्षित आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है, आनंद बरस रहा है। बड़े बड़े महाराज वेद ज्ञानी ब्राह्मण और बड़े बड़े महाराज संत महात्मा आ रहे हैं। धूमधाम से भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। हम तो थोड़ी सी देर ही भगवान का, जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है ना, थोड़ी देर मना करके कह देते भैया कन्हैया को जन्मदिन मना दियो, कन्हैया का जन्मदिन मना लिया। थोड़ी सी 1 घंटा, थोड़ी देर 2 घंटे 4 घंटे करके उसमें थक जाते हैं। लेकिन यहाँ तो 6 महीने हो गए भगवान का जन्म उत्सव मनाते, 6 महीने से भगवान का जन्म उत्सव मना रहे। नंद बाबा ने महाराज जन्म उत्सव में खुशी में 2 लाख गायों का दान किया है। 7 महाराज तिल के पहाड़ दिए हैं और ऐसे स्वर्ण मंडित जड़े हुए पहाड़ों का दान कर। परमात्मा का उत्सव महाराज बड़ी खुशी से आनंद से मनाना चाहिए, तभी प्रभु का प्रगट होता है। आनंद से मना रहे हैं भगवान। संसार के लोगों को देखिए महाराज, अपने बालकों का जन्म उत्सव तो सभी मनाता है, लेकिन भगवान का जन्म उत्सव मनाए, इससे बड़ा जन्म उत्सव और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि महाराज गोपियों ने कहा है, आगे आएगा कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जा, वारी वारी ओ गोपाल जी मेरो चुड़ लो हमारी हो जा। ऐसे वर को क्या वरे जन्मी और मर जाए, अरे वर वरियो गोपाल जी मेरो चुड़ लो हमारी हो जाए।
महाराज। तो भगवान के जन्म उत्सव में सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि पति के जीवन में संकट हो तो पत्नी को ज्यादा सज धज करके कहीं नहीं जाना चाहिए। पति के जीवन में अगर कोई विपदा है या संकट है तो फिर उस स्त्री को ज्यादा सजना धजना नहीं चाहिए, ज्यादा सज धज करके किसी भी ऐसे कार्य में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पति की तो जीवन संकट में है, पति का जीवन तो संघर्ष में व्यतीत हो रहा है, और पत्नी सज धज करके जाए तो ये शास्त्री गवाह नहीं देता है। अब नंद बाबा और नंद रानी तो बहुत भाव से भगवान का जन्म उत्सव मना रहे हैं, लेकिन महाराज जी रोहिणी जी अपने महल में बैठी हुई, क्योंकि वो नंद बाबा के यहाँ महाराज बलराम की मैया है, बलदाऊ भैया की मैया है ना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब 6 बालकों को कंस ने मार दिया, 7वां बालक जो था वो गर्भ में नष्ट हो गया, ये बात कही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 7वें बालक को शेष जो भगवान के महाराज भ्राता है उनको बचाया, उनको बचाया है। इसलिए महाराज मैया महल में बैठी हुई है, और इधर महाराज परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन देखिए कि बलराम की मैया महाराज महल में बैठी हुई देख रही है, लेकिन उत्सव में नहीं आ रही है। नंद बाबा ने कहा कि देखो हम सब लोग तो बड़ी उत्सव से भगवान का महाराज जन्म उत्सव मना रहे हैं, लेकिन रोहिणी जी तो आवे नहीं। यशोदा मैया बोली, हो वो तो पता ही ना है कि मैं देखी हो कि भाई रोहिणी जी तो यहाँ आ गई होगी, लेकिन वो तो पता ही ना लगी कि यहाँ आनंद में मगन हो रही हो। ये बात सुन करके महाराज यशोदा मैया रोहिणी के महल में चली गई, और रोहिणी जी के महल में जाकर के कहने लगी, सुनती हो बहन, हम तो सब जन्मोत्सव मना रहे हैं और तुम यहाँ बैठी हुई हो। तो रोहिणी जी कहने लगी, एक बात बताओ, आप लोग आनंद से मनाओ, आनंद से जन्मोत्सव मनाओ, हम यहीं सेवा को जन्मोत्सव देख लेंगे। ऐसे नहीं, एक बार पीछे वाले भी दोनों हाथ सखियां बोलाऊंगी
होगी न जाना सबरिया तोहे जाने होगी मेरे घर आना सबरिया तोहे जाने में कुछ अनाज होता था या कुछ भी होता था ना, तो वो बड़े राजा के यहाँ समर्पित करने के लिए जाते थे। तो जितना ब्रज का माखन और जितना दूध होता था ना, वो सारा मथुरा में जाया करता था। तो नंद बाबा माखन और दूध दही सब लेकर के मथुरा पहुंचे। परीक्षित वहां क्या हुआ कि कंस ने कुछ समय के लिए उतना भगवान को पालने में सोए हुए को देख करके मंद मंद मुस्कुरा रही है, और भगवान उतना को देख के मुस्कुरा रहे हैं कि देखो जो गति माँ यशोदा को प्राप्त होने वाली थी, माँ की गति प्राप्त होने वाली यशोदा को आज पूतना को वो प्राप्त होने जा रहा है। पूतना अपने स्तनों पे जहर लगा के आई है, और भगवान श्री कृष्ण को समाप्त करने के लिए भगवान ने पूतना को देख करके आंखें बंद कर दी। भगवान पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया, और बंद करने का कारण यही था कि अब इस पूतना मासी को मुझे ऐसी गति प्रदान करनी है। महाराज पूतना ने देखा कि लालो डर गए हो हमें देख करके, अब तो लाला अब तो हम तुम्हारा कल्याण करने ही आए। ब्रज के महाराज वृंदावन के संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्रों को बंद किया, एक आंख में तो भगवान के सूर्य देव है और एक आंख में भगवान की चंद्रमा है। पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए परीक्षित कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया उस माँ को दूध पान करने का अधिकार नहीं है। यशोदा मैया को नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन आज हम इस पूतना के दूध का पान करेंगे। आप जैसा भाव रखोगे भगवान वैसे ही आपके घर आने के लिए तैयार हैं। आप अगर पुत्र बना करके बुलाना चाहोगे तो पुत्र बन करके आने के लिए तैयार हैं। अगर पति बना करके बुलाना चाहते हो तो पति बन करके आने के लिए तैयार है, और पिता बना करके बुलाना चाहते हो तो पिता बनने के लिए भी भगवान तैयार है। वो हर रूप में आने के लिए तैयार है। जैसा तुम्हारा भाव है वैसे ही भगवान तुम्हारे घर आने के लिए तैयार है। महाराज गोद में लेकर के, और भगवान श्री कृष्ण को महाराज छोटे से बालक है। आज भगवान 7 दिन के प्रभु, देखिए अष्टमी के दिन भगवान ने अवतार लिया, नौमी को नंद बाबा के यहाँ आनंद भी एक मिट्टी है। महाराज संसार में आए हो ना मेरे प्यारे भाई बहनों, उस पार ब्रह्म नारायण की कृपा है हम पे, जो हमें मनुष्य शरीर मिला है। जीव जंतु महाराज पक्षी पेड़ पौधे ये भी तरसते हैं, ललायित होते हैं। हे प्रभु कभी मनुष्य शरीर हमको भी मिलेगा, हम भी कुछ योग्य बने कि आपकी सेवा कर पाएंगे। और हम मनुष्य शरीर धारण करने के बाद भी ये सोचते हैं कि प्रभु का भजन करने के लिए विचार करते हैं। समय नहीं है, समय नहीं है मेरे भाई बहनों। आज तुम्हारे पास समय नहीं है, कल मेरे गोविंद के पास समय नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारा भजन करने का मौका आएगा उस दिन वो कहेगा अब समय अवधि बीत चुकी है, अब तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो चुका है, अब महाराज अब मेरे बस की बात नहीं। इसलिए जो समय है ना, इस समय का महाराज आप पूतना जैसे धर्म से गिरते ही सारे ब्रजवासी दौड़ करके आए, और भगवान श्री कृष्ण महाराज पूतना के शरीर पे विराजमान। यशोदा मैया बोली अरे लाला नीचे आ,
लेकिन कन्हैया कहने लगे मैया तो को का बताऊं, तूने पूतना को छुआ है, अरे राक्षसी को छुआ है तूने। महाराज पुरोहितनी आकर के कहने लगी यशोदा जी ऐसे किसी के हाथ में लाला को नहीं देना चाहिए। यशोदा मैया बोली मौका पता, ये राक्षसी है, मैं तो ये सोच रही थी कि कोई महाराज ब्रज की गोपी है जो मेरे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई, हमें क्या पता। महाराज इस बात को सुन करके और महाराज जी ब्रजवासी कहने लगे और पुरोहित ने कहने लगी यानी महाराज राक्षसी को छुआए, गौ माता का पूंछ पकड़ करके कन्हैया को झाड़ा लगाने लगे, माधवया की रक्षा करे, गोविंदिया की रक्षा करे, गोपालिया की रक्षा करे। भगवान कहने लगे कि देखो तो सही महाराज अपने ही मेरे ही नाम का झाड़ा मेरे ही लगा रहे हैं कि माधवया की रक्षा करे, गोविंदिया की रक्षा करे, गोपालिया की रक्षा करे, मेरे ही नाम का झाड़ा मुझे ही लगा रही है। गंगा जल से स्नान करा रही है, गौमूत्र से स्नान करा रही है और महाराज कन्हैया को गोद में लेकर के मेरे गोपाल को यशोदा मैया बैठे। परीक्षित ने पूछा कि भगवान ने पूतना को मारा तो क्या कारण था, पूतना को मारने का कारण क्या था भगवान का, कि भगवान ने इस राक्षसी को छुआ, इस राक्षसी को मारा, ये भी कोई कारण था महाराज। सुखदेव जी कहने लगे कि जिस समय भगवान वामन अवतार लेकर के और राजा बलि के यहाँ गए ना, उस समय राजा बलि की पुत्री कहने लगी कि अगर मेरा बालक होता तो मैं इस बालक को गोद में लेकर के और दूध पान करवाता। तो भगवान ने कहा ये इच्छा हम तुम्हारी जरूर पूर्ण करेंगे महाराज, ये इच्छा भी हम जरूर तुम्हारी पूर्ण करेंगे। लेकिन जैसे ही राजा बलि के 3 लोग का राज छीनने लगे तो महाराज मन में विचार किया कि ऐसे बालक को तो झेड़ देकर के मार देती तो अच्छा रहता। भगवान ने कहा ये इच्छा भी हम तुम्हारी जरूर पूर्ण करेंगे, ये इच्छा भी हम तुम्हारी जरूर पूर्ण करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन पूतना हुआ वध हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं बड़े भाव के साथ उन्होंने कहा कि पूतना का वध हुआ, पूतना गिरी, पूतना के जब चिता पे लिटाया गया, पूतना को चिता पे लिटाया गया और जब अग्नि संस्कार हुआ तो देखिए कितनी अद्भुत लीला हो रही है कि पूतना के शरीर से सुगंध प्राप्त होने लगी। उस राक्षसी के महाराज शरीर से सुगंध प्राप्त होने लगी। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे राजा परीक्षित ने पूछा कि जिसका नाम ठीक नहीं, जिसका खान पान ठीक नहीं, रहन सहन ठीक नहीं, ऐसी राक्षसी के शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो महाराज सुगंध प्राप्त हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान जिसको छू ले, भगवान जिसका उद्धार कर दे, उसमें दुर्गंध नहीं आती है, उसमें तो सुगंध ही सुगंध प्रकट हो जाती है, उसमें तो सुगंध ही सुगंध प्रकट हो जाती है। मेरे प्यारे बोली राधा कृष्ण भगवान, उसमें सुगंध ही सुगंध प्रकट हो जाती है। पूतना के वध के बाद में महाराज आज भगवान श्री कृष्ण ने को गोद में लेकर के मैया बैठी। कंस को पता चला कि पूतना मारी गई, बड़ा उदास हो गया, बड़ा निराश हुआ। छोटे से बालक को मारने के लिए कितना प्रयास कर रहा है महाराज। सटकासुर को भेजा है, कसम लगा रखी है, बागंबर पहन रखे हुए, माथे पे चंद्रमा है, ऐसो रूप देख करके मैया बोली बाबा मेरे लाला को तो दूर से ही दर्शन आशीर्वाद दे। बाबा बोले मैया कैलाश पर्वत से तो आए, हमने सुनो है कि तेरे लालो भय हुए, अरे मैया तूने सबकी गोद में दिया और राक्षसी की गोद में दी हो और तू हमें गोद में देवे के लिए रोक रही। यशोदा मैया बोली बाबा तेरे गले में नाग है,
और देख 80 साल की बुढ़िया में इन नागों को देख करके डर रही हो, तो मेरो बालक तो छोटू सु है, वो वैसे ही डर जाए। बोले नाथ, बोले मैया तेरो लालो है ना, ऐसे हजारों फन वाले नागों पे विश्राम करे, तेरा लाला डरने वाला नहीं है। यशोदा मैया बोली बाबा कोई दूसरे घर में चले आयो, तू किसी दूसरे घर में चले आयो, मेरे लालो तो नाग देख करके ही डर जाए, और मैं 80 साल की बूढ़ी मैया तेरे गले में नाग कैसे जीभ निकाल रहे हुए, अरे मैं डर रही हूं तो मेरे लालो तो बहुत छोटे। बाबा जो कुछ आटा चावल दाल जो कुछ लेना है सो ले ले, लेकिन मेरे लाला को दूर से ही आशीर्वाद दे। लेकिन महाराज बाबा बड़े हट करके बैठ गए, बोले मैं तो तेरे लाल को गोद में लेकर के ही आशीर्वाद दूं। मैया बोली आज दो ना कल दो, मैंने पूतना के भरोसे छोड़ करके पहले ही महाराज नुकसान कर लियो, अब मैं किसी पे विश्वास नहीं करूं। बाबा बोले मैया तू अगर दर्शन नहीं करावेगी ना तो मैं भी तेरे घर को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। दोनों में जिद हो गई। बाबा बोले देख मैया तू दर्शन नहीं कराओगी, बोले ना, बोले आपको ब्याह करेगी तो बाहर चले आओ। मैया बोली दारी को तो भीतर ही ब्याह कर दूंगी, बाहर आवे ही ना तो तू दर्शन करेगो का। महाराज बड़ी जिद हो गई मैया और बाबा। अब दोनों महाराज, इधर मैया कहती है कि मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, बाबा कहते हैं मैं दर्शन करके जाऊंगा। अब महाराज जैसे ही बात हुई और बाबा को देख करके, भगवान भोलेनाथ को देख करके मेरे गोपाल रोने लग गए। अब रोने लग गए तो बाबा वहां से प्रस्थान कर गए और एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। अब वृक्ष की गोपियां लाला की महाराज रुदन की आवाज सुन करके दौड़ करके आई, आकर के कहने लगी यशोदा जी का बात है गई लाला के इतनो रोवे रोवे का है गयो। बोले का बताऊं बहन, एक बाबा आयो और बाने ने जाने कैसो जादू टोना कर गए, ऐसा जादू टोना कर गयो कि जब से बाबा आके देख के गयो, जब से रोवे ही रोवे चुप हेबे को नाम ही नहीं। अरे मैया हमें बता तो सरी बाबो हो यहाँ तक कितनी दूर गए हुए। बाबा को बुलाने चली और कहने लगी चल रे योगी नंद भवन में, चल रे योगी नंद भवन में, तो ये यशोदा बुलावे, अरे वहां के लाल को नजरी लगी है, वहां के लाल को नजरी लगी है, राई लो करावे, चल रे योगी नंद भवन में, चल रे योगी नंद भवन में, तो ये यशोदा बुलावे। अब महाराज बाबा जैसे ही आए और बाबा को वो लेकर के आई और कहा बाबा तू यहाँ को नजर उतार दे। अब महाराज जैसे ही है ना, जैसे ही बाबा की गोद में जाए तो लाला हंसवे लग जाए और मैया के गोद में आवे तो रोवे लग जाए। अब कहने लगे ऐसे जादू दोनों कर दे कि मेरी गोद में रहे ना वो भी हंसता रहे। तो भगवान भोलेनाथ बोले मैया एक काम कर, एक मेरा मंदिर बनवाना और जब भी इसको स्नान कराए वो सारा जल उस मंदिर के ऊपर से ही जाए। तो बाबा ने अपना स्थान बना लिया कहां पर, नंद भवन के अंदर। इसलिए भोलेनाथ का एक नाम और हो गया, क्या हो गया, बाबा भोलेनाथ का नाम क्या हुआ, एक नाम पड़ गया बाबा भोलेनाथ। बताओ क्या नाम पड़ा, बाबा भोलेनाथ का क्या नाम पड़ा। जब बाबा भोलेनाथ मैया यशोदा ने कहा कि ठीक है अगर तुम ये कहते हो कि मंदिर बनवा लो तो मैं मंदिर बना देती हूँ, मेरा लाला स्नान ध्यान करे तो सारा जल उसके ऊपर से ही जाए। तो बाबा ने अपना स्थान कहाँ बना लिया,
कोई कहता है झारखंड महादेव, कोई कहता है झरझर महादेव, कोई कहता है नीलकंठ महादेव। तो बाबा का एक नाम और पड़ गया। कौन सा नाम पड़ा? नंदवेश्वर महादेव। बोलिए नंदवेश्वर महादेव की। जगत का उद्धार करने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए अगर जहर भी पीना पड़े तो उसको पी लेना चाहिए। इसलिए बाबा ने क्या किया कि जहर अगर भी ये काम है आपको चलना, तो बोले ठीक है मान चलेंगे। वहां गए, भगवान की सावन के महीने में हम बेल पत्र लाएंगे, सावन के महीने में हम बेल पत्र लाएंगे, वही बेल पत्र हम भोले को चढ़ाएंगे, वही बेल पत्र हम भोले को चढ़ाएंगे। थाली में फूल और चंदन होगा, थाली में फूल और चंदन होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना। बोले शंकर भगवान की। क्या हो हर हर महादेव। सावन के महीने में हम गंगा जल लाएंगे, 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 वही गंगा जल हम भोले को चढ़ाएंगे, वही गंगा जल हम भोले को चढ़ाएंगे। फिर तो भजन और कीर्तन होगा, फिर तो भजन और कीर्तन होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हरि बोल मेरी कुटिया में आना बोल मेरी कुटिया में आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू। जो भोले को कुटिया में बुलाना चाहते हैं, एक एक करके पूजन करते रहे और सबका आनंद लेते रहे। सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे, 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 कावड़ लेके आए फिर बाबा को मनाएंगे, कावड़ लेके आए फिर बाबा को मनाएंगे, फिर वही चरणामृत हमको मिलेगा, फिर वही चरणामृत
हमको मिलेगा डम डमरू बजाना होगा डम डमरू बजाना होगा बोले मेरी कुटिया में आना होगा बोले मेरी दुनिया में आना होगा डम डमरू बजाना होगा डमरू बजाना होगा डमरू बजाना होगा डमरू बजाना होगा भगवान श्री कृष्ण मुंह को फुला करके बैठे मुंह को फुला करके देखा तो कहा कि कन्हैया से गोपाल तूने हमारे भगवान जी को ले लियो। अब भगवान मुंह फुलाए हुए बोले "ना, हमने तो ना लियो। मैया यशोदा बोली अरे तेरे मुंह में क्या है भैया वो तो बता तो सही। लेकिन भगवान मुंह नहीं खोल रहे और बड़े देवता लोग भी ललायत हो रहे हैं, लेकिन मेरे गोपाल ने आज एक अद्भुत लीला ही कर दी महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? बोले भागवत महापुराण की खेती बोआई मैंने तेरे नाम की खेती बोआई मैंने तेरे नाम खेती बोआई मैंने तेरे नाम की 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना हो मेरे भरोसे मत छोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना 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 लागी लगन मत छोड़ना लागी लगन मत छोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ बोले भागे भी हरिलाल की राधे बड़ी मुश्किल से पाले हो यार हैं? अरे देव देव करके तो लाला प्रकट भयो और या तो तू मारवे की बात करे। आज के बाद में मेरे घर मत आई। माँ का बेटा चाहे सिर फोड़ के आ जाए लेकिन माँ अपने पुत्र के गुनाहों को कभी नहीं गिनाती है। वो कभी भी नहीं कहेगी मेरे बेटे ने ऐसा किया। तो यशोदा मैया बोली बड़ी मुद्दत से जाकर के तो अब जाके बुढ़ापे में तो बार ब्रह्म नारायण भगवान नृत्य कर रहे थे। उस नृत्य को देखने के लिए महाराज मैया आज ललायत हो गई और भगवान ने जो नृत्य किया उसको महाराज बड़े भाव के साथ में एक ऋषि ने गाया और कहा है बड़े भाव के साथ लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत छोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना गुरु जी मेरी लागी लगन मत तो किस किस की लगन भगवान से लग गई? उठा जरा दोनों हाथ हरि बोल। राधे बोले बांके बिहारी लाल की जय हो
लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ताली सेवा में कोई कंजूसी ना राधे करे। मत तोड़ना, हरी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना, हरी बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। भागवत महापुराण की जय हो। हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे मौका मिले। गोपी यही चाहती थी कि किसी भी कारण से एक बार मेरे गोविंद का दीदार हो जाए, एक बार मेरे गोपाल का दीदार हो जाए। सारी गोपियां झुंड बना करके और भगवान श्री कृष्ण के यहाँ नंद बाबा के यहाँ पहुंच गई। अब नंद बाबा के यहाँ ही तो यशोदा मैया कहने लगी, रे आज क्या बात है, ना तो कोई एकादशी का व्रत है, ना आज कोई पूर्णिमा की कथा का, आज क्यों आई हो, किस लिए आई हो, क्या कारण है? तो गोपी कहने लगी, मैया क्या बताएं, आज तो हम उलाना लेकर के आए। क्या उलाना लेकर के आई है? बोले तुम्हारा जो छोरा है ना वो बड़ा उद्यमी है, तुम्हारा छोरा बड़ा उद्यमी है। क्या उद्यम किया उसने? अरे मैया क्या बताएं हम तो है, मैया बताओ तो सही। पंडित जी अब तो मैं मैया के तेरा उल्हाना दूंगी और मैया के कह दूंगी कि मैंने लारा से पकड़ ली। विधि पायो आयो जी मैंने, ओ मैया माँ प्यारा होता है। दूध दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है ना? सच्ची बात है। कौन कौन कहते हैं कि पूत प्यारा है कि दूध प्यारा? माखन बना रही के बिहारी मेरे रमण बिहारी, के बिहारी मेरे रमण बिहारी, अरे उनसे मैंने ना लड़ाऊंगी, उनसे मैंने ना लड़ाऊंगी, चाहे राखो या मारो,
राधे बोल बरसाने बारी की राधा वल्लभ की छवि है प्यारी, राधा वल्लभ की छवि है प्यारी, राधा वल्लभ की छवि है प्यारी, राधा वल्लभ की छवि है प्यारी। अरे देखो मैं झूला झूलाऊंगी राधे झूलाला। श्री राधे हरि बोल। राधा वल्लभ की छवि है प्यारी, राधा वल्लभ की छवि है प्यारी। उनको मैं झूला झूलाऊंगी